गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर मॉड्यूलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मॉड्यूलेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिग्नल टू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम। What is the meaning of converting a signal to a form which it can be transmitted? Means देखो, जब भी हम वॉइस सिग्नल की बात करते हैं तो वॉइस सिग्नल की जो ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी है that is from 20 hertz to 20 kilohertz. With this frequency we cannot transmit our signal to a longer distance, but it is a need of the era that we have to transmit our voice signal and other signals to a very longer distances. To transmit the signal over a longer distance we need a modulation, means we have to increase the frequency of the signal. So there are basically in another definition we can say modulation is the process of changing amplitude, frequency or phase of the high frequency carrier in accordance with the signal. जैसा मैंने आपको पहले बताया, किसी भी सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑडियो सिग्नल की अगर हम बात करें जो हमारी ह्यूमन वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. So to increase the frequency of the signal we have to add carrier wave to our original signal so that it can travel to a longer distance. So जैसा हम डेफिनेशन को थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से अगर डिस्कस करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं. Let us consider a signal which we want to transmit over a longer distance. So let us consider this is a signal to which we want to transmit over a longer distance. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसको दूर तक भेजने के लिए हमें कैरियर वेव की जरूरत पड़ती है. कैरियर वेव वो सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है. सो इट इज अ कैरियर वेव. So now, as per the definition of the modulation, what we will do, we will change characteristics of this carrier signal in accordance with this signal. Characteristics क्या हो सकती है? इसका हम एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसके फेज को चेंज कर सकते हैं. इन तीनों में से हम कोई भी चीज चेंज करते हैं तो उसी टाइप की मॉड्यूलेशन हो जाती है. इफ वी विल चेंज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर वेव then it will become amplitude modulation. If we will change frequency of this carrier wave, it will become frequency modulation. And if we will change phase of this signal, then it will become phase modulation. So let us consider a general amplitude modulation. Let us see. ये देखो हमने क्या किया, ये एक हमने कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल सिग्नल. सो ये जो वेव होगी हमारी, इट विल बी नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. अब देखो इसके अंदर क्या है, ओरिजिनल कंटेंट इस सिग्नल का है. ओरिजिनल कंटेंट इस सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डाटा है वो तो ये है, लेकिन उस डाटा की हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें सिग्नल को दूर तक भेजना है तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमने जो सिग्नल यूज किया वो है हमारी कैरियर वेव. तो इसके अंदर देखो आप, ये सेंटर पार्ट में इसके अंदर कैरियर वेव है और जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो यहां थे. इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट डाल दिए. सो ये जो कंप्लीट मर्जिंग, वी कैन से मर्जिंग ऑफ दिस सिग्नल विद दिस सिग्नल, मीन्स फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की, इंफॉर्मेशन कंटेंट इस सिग्नल की, इन दोनों की जो है दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन. और ये पर्टिकुलर टाइप की मॉड्यूलेशन हमने डिस्कस की जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो अब हम दूसरी इसका रिवर्स साइड की अगर हम बात करें तो वो बन जाएगा डी मॉड्यूलेशन. सो इसकी हम पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं. It is the process of recovering
ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जब भी हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर तो हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सिग्नल को कैरियर वेव के साथ मर्ज कर देते हैं। मतलब जो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव है, अगर हम मॉड्यूलेटेड वेव की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, जैसे कि मैं डायग्राम में बताता हूं। जो हमने पिछला किया था उसी डायग्राम को हम दोबारा से डिस्कस करते हैं डीमॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग। तो जब हमारी वेव ट्रांसमिट हो गई तो रिसीवर के ऊपर हमें कौन सी वेव मिलेगी, ये वाली वेव फॉर्म मिलेगी जो हमने पीछे मॉड्यूलेशन की थी। तो ये मॉड्यूलेटेड वेव हमें रिसीवर के ऊपर रिसीव होगी, जो हमने पीछे डिस्कस किया। सो इट इज अ मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसके अंदर हमारी दो चीजें हैं। मॉड्यूलेटेड वेव कंटेन्स कैरियर सिग्नल प्लस ओरिजिनल सिग्नल। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉड्यूलेशन हम किस लिए करते हैं कि इंफॉर्मेशन को हमें दूर तक भेजना है, हम इसलिए मॉड्यूलेशन करते हैं। तो अब ये इंफॉर्मेशन हमारी दूर तक पहुंच चुकी है, मतलब ये वाली वेव हमारे रिसीवर पे आ गई है। अब रिसीवर पे हमारे पास ये वेव आई है, लेकिन इस वेव के अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो कैरियर और एक ओरिजिनल सिग्नल। लेकिन कैरियर की तो यहीं तक जरूरत थी, मतलब हमें सेंडर से लेके रिसीवर तक पहुंचाने के लिए ये कैरियर सिग्नल हमें चाहिए था। लेकिन अब तो हमें सिर्फ ओरिजिनल सिग्नल चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा कि इस वाली वेवफॉर्म में से कैरियर अलग हो जाए और ओरिजिनल सिग्नल अलग हो जाए। तो उस वाले मेथड को हम बोल देते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो उस वाले प्रोसेस को तो अगर हम इसको बिल्कुल ही हिंदी की बात करें, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें, सो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट आउट, हम अलग कर देते हैं कैरियर सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल से, और फिर हम उस ओरिजिनल सिग्नल को यूज कर लेते हैं। तो जैसे ऊपर वाली वेवफॉर्म में अगर हम बात करें दोनों चीजें हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कैरियर को अलग करेंगे। तो ये मेरे पास कैरियर इससे अलग हो गई डीमॉड्यूलेट होने के बाद। ये आ गई मेरी कैरियर, सेपरेटेड लिख देता हूं मैं इसको कि मैंने इसको सेपरेट आउट कर लिया। और ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल आ गया जो मैंने ट्रांसमीटर एंड के ऊपर ट्रांसमिट किया। सो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इस वेव फॉर्म से इस वेव फॉर्म तक आने का, मतलब जो हमारा मर्ज्ड सिग्नल था उस मर्ज सिग्नल के अंदर हमारे दो कंपोनेंट थे, एक कैरियर का कंपोनेंट और दूसरा सिग्नल का कंपोनेंट। उस मर्ज्ड सिग्नल से कैरियर को सेपरेट आउट करके ओरिजिनल सिग्नल के कंपोनेंट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बोल देते हैं डीमॉड्यूलेशन। सो आई थिंक आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।